हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका परिधि नर्सिंग क्लासेज में। आज अपन पीडियाट्रिक को कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक रहेगा हाइड्रोसिफिलिस। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अपन? हाइड्रोसिफिलिस। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोसिफिलिस पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोसिफिलिस को पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा CSF के बारे में जान लेते हैं। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। किसके बारे में? CSF के बारे में। इसको बोलते हैं अपन सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड होता क्या है? सबसे पहले ये अपन देखते हैं, ये क्लियर और कलरलेस रहता है। क्लियर रहता है, बिल्कुल कलरलेस रहता है। ठीक है। इसका जो प्रोडक्शन होता है वो होता है आपका 0.3 से 0.5 ml पर मिनट, हर मिनट बनता रहता है। ठीक है। 30 ml पर हावर, 1 घंटे के अंदर कितना बनता है? 30 ml। और 720 ml पर डे, डेली कितना बनता है? 720 ml डेली बनता है। CSF कितना बनता है? 720 ml डेली बनता है। इसमें से 600 ml जो है, 600 ml वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। रीएब्जॉर्ब हो जाता है और वो किस में चला जाता है? ब्लड में चला जाता है। बाकी जो है आपका कांस्टेंट अमाउंट कितना बचता है? लगभग 120 ml बचता है। 120 ml कितना बचता है? 120 ml बचता है। कांस्टेंट अमाउंट जो बचता है, कांस्टेंट अमाउंट कितना बचता है? 120 ml बचता है। ठीक है। तो इस CSF का जो है आपका कितना होता है? 120 ml होता है। अब इस 120 ml से इसका जो है आपका लेवल ज़्यादा होने को अपन बोलते हैं हाइड्रोसिफिलिस। मतलब CSF का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाना या फिर इसका आउटफ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोसिफिलिस बोलते हैं। सबसे पहले हाइड्रोसिफिलिस CSF के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अपन। ठीक है। CSF के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इससे पहले अपन देखते हैं ये क्या है? ब्रेन है। क्या है? ब्रेन का कौन सा पार्ट है? सेरिब्रम है, सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम। ठीक है। सेरिब्रम है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके अंदर क्या पाई जाती है? इसके अंदर इर्रेगुलर केविटीज़ पाई जाती है। ब्रेन के अंदर क्या पाई जाती है? इर्रेगुलर केविटीज़ पाई जाती है। ठीक है। जिनको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन इसको? वेंट्रिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेंट्रिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है। ये किसके अंदर पाया जाता है? ये बाहर वाला होता है आपका कोर्टेक्स होता है, सेरेब्रल कोर्टेक्स होता है। अंदर वाला क्या होता है? मेडुला होता है। क्या होता है? सेरेब्रल मेडुला होता है। ठीक है। अपन ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। किसके बारे में? CSF के बारे में पढ़ रहे हैं। तो CSF जो है आपका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? इन वेंट्रिकल्स के अंदर ये सर्कुलेट करता है। ठीक है। अपन इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ठीक है। ये अब मैं इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है। ये होते हैं 2 वेंट्रिकल्स। कौन से? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, या फिर इसी को बोल सकते हैं अपन पहला वेंट्रिकल और दूसरा वेंट्रिकल, फर्स्ट वेंट्रिकल एंड सेकंड वेंट्रिकल। ठीक है। ये होता है तीसरा वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल? तीसरा वेंट्रिकल। ये होता है चौथा वेंट्रिकल। ठीक है। ऐसे कितने वेंट्रिकल होते हैं? टोटल 4 वेंट्रिकल होते हैं। कितने वेंट्रिकल होते हैं? 4 वेंट्रिकल होते हैं। कितने वेंट्रिकल होते हैं? 4 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है। फिर ये जाता है यहाँ से सीधा किस में जाता है? आपके सब रेक्नोइड स्पेस में जाता है। किसमें? सब रेक्नोइड स्पेस में जाता है। ठीक है। सब रेक्नोइड स्पेस में जाता है। पूरा आपकी जो मेनिजेस की कवरिंग होती है आपके डोरा मैटर, रेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर, जो आपका जो है आपका रेक्नोइड मैटर है और पाया मैटर के बीच में, ठीक है, स्पेस होता है जिसको बोलते हैं अपन सब रेक्नोइड स्पेस, उसमें सर्कुलेट करता है। ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं, ये आपका हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों को मिलाकर अपन बोल सकते हैं लेटरल वेंट्रिकल। क्या बोल सकते हैं? लेटरल वेंट्रिकल।
क्या बोलते हैं, लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। इसको अपन ने बोला थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल, और इसको बोल दिया अपन ने फोर्थ वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल बोला, फोर्थ वेंट्रिकल बोला, ठीक है। अब जो ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है और आपका तीसरा वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में ये जो कनेक्शन है, ये जो नली बनी हुई है, इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फोरामिना, फोरामिना ऑफ ओवेल बोल सकते हैं अपन, ठीक है, या फिर इसी को बोल सकते हैं अपन फोरामिना ऑफ मोनरो बोल सकते हैं, या फिर इसी को बोल सकते हैं, ये दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में है, ठीक है। किस किस के बीच में, लेटर वेंट्रिकल और तीसरे वेंट्रिकल, इसको बोल सकते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामिना। क्या बोल सकते हैं, इंट्रा वेंट्रिकुलर, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामिना। क्या बोल सकते हैं, इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामिना बोल सकते हैं। किस किस के बीच में, जो लेटर वेंट्रिकल्स होते हैं और जो आपका थर्ड वेंट्रिकल होता है, इसके बीच में जो ये कनेक्शन होता है, इसको बोलते हैं फोरामिना ऑफ ओवेल, फोरामिना ऑफ मोनरो, या फिर इसी को बोल सकते हैं अपन इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामिना। क्योंकि ये जो ये लेटर वेंट्रिकल और तीसरे वेंट्रिकल के बीच में कनेक्शन होता है, इसको बोल दिया अपन इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामिना। फिर तीसरा वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में जो कनेक्शन होता है, ये जो कनेक्शन होता है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं अपन डक्ट ऑफ सिल्वरस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डक्ट ऑफ सिल्वरस बोल सकते हैं, ठीक है। किस किस के बीच में, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो ये कम्युनिकेशन होता है, कनेक्शन होता है, इसको बोलते हैं अपन डक्ट ऑफ सिल्वरस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर ये फोर्थ वेंट्रिकल और यहाँ पे आगे की तरफ क्या होगा, सब अरेक्नोइड स्पेस होगा। क्या होगा, सब अरेक्नोइड स्पेस होगा, ठीक है, सब अरेक्नोइड स्पेस होगा। इसके बीच में जो कनेक्शन होगा, यहाँ पे जो कनेक्शन होगा, ये किस में जाता है, सीधा किस में जाता है, आगे की तरफ आपके किस में जाता है, आपके सब अरेक्नोइड स्पेस में जाता है। किस में जाता है, सब अरेक्नोइड स्पेस में जाता है। किस में जाता है, सब अरेक्नोइड स्पेस में जाता है। तो अपन इसके अंदर जो ये कनेक्शन होगा, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इस कनेक्शन को अपन बोल सकते हैं फोरामिना ऑफ लस्का, या फिर फोरामिना ऑफ मेगेंडिए, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल और सब अरेक्नोइड स्पेस के बीच में जो कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन जो होता है, इसको बोलते हैं फोरामिना ऑफ लस्का या फिर फोरामिना ऑफ मेगेंडिए बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ से CSF का प्रोडक्शन होता है, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे कैपिलरीज की लाइनिंग होती है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या होती है, एक सिंगल लाइनर की क्या होती है, कैपिलरीज होती है, जिसको अपन बोलते हैं कोरोइड प्लेक्ससेज। क्या बोलते हैं, कोरोइड प्लेक्ससेज बोलते हैं, ठीक है। कैपिलरीज का गुच्छा होता है, ठीक है, कैपिलरीज का गुच्छा होता है, जिसको अपन कोरोइड प्लेक्ससेज बोलते हैं। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे एक सेल पाई जाती है, यहाँ पे क्या पाई जाती है, एक कोशिका पाई जाती है, जिसको बोलते हैं अपन एपेंडाइमल सेल। कौन सी सेल बोलते हैं, एपेंडाइमल सेल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, यहाँ पर प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन ऑफ CSF का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। कौन सी सेल आपकी, कौन सी सेल करती है, एपेंडाइमल सेल होती है, ठीक है, एपेंडाइमल सेल होती है। यहाँ पे जो लाइनिंग पाई जाती है, जिसको बोलते हैं अपन कोरोइड प्लेक्ससेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोइड प्लेक्ससेज बोलते हैं। ये जो आपका कैपिलरीज का जाल होता है, इधर यहाँ पे ब्लड सप्लाई पाई जाती है, तो ब्लड जो छन छन के क्या बनता है, आपका CSF बनता है, ठीक है। प्लाज्मा छन छन के क्या बनता है, आपका CSF बनता है। कौन सी सेल बनाती है, एपेंडाइमल सेल बनाती है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन कर ले कि आपका CSF का जो प्रोडक्शन है कौन सी सेल करती है, कौन सी सेल करती है, एपेंडाइमल सेल करती है। कहाँ पे करती है, लेटर वेंट्रिकल्स में करती है। कहाँ पे बनता है ये मेनली, आपके लेटर वेंट्रिकल्स में, और सर्कुलेट होता है, पूरे वेंट्रिकल्स में सर्कुलेट होता है और सब अरेक्नोइड स्पेस में सर्कुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके अंदर जो है ये इस कैपिलरीज को अपन बोलते हैं, कैपिलरीज का जो जाल होता है उसको कोरोइड प्लेक्ससेज बोलते हैं। कौन सी सेल पाई जाती है, एपेंडाइमल सेल पाई जाती है, जो क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, किसका, CSF का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, मतलब CSF बनाती है। CSF एक आपका क्लियर और कलरलेस फ्लूइड होता है, जो आपके ब्रेन जो होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसके चारों तरफ सर्कुलेट करता है। अपन आगे देखेंगे कौन कौन सी लेयर होती है, मेनिंजेस कौन कौन सी होती है। ये जो आपका यहाँ पे बनेगा, कौन सी सेल बनाई, एपेंडाइमल सेल क्या बनाई, CSF बनाई, क्या बनाई, CSF, ठीक है। ये यहाँ से बन के राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर वेंट्रिकल के अंदर बन के, ठीक है, कहाँ पे जाता है, आपके तीसरे वेंट्रिकल में जाता है। किसमें, तीसरे वेंट्रिकल में, ठीक है। किसके थ्रू जाता है, फोरामिना ऑफ ओवेल या फिर फोरामिना ऑफ मोनरो या फिर इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामिना के थ्रू। एक ही नाम है ये,
किसका, ये जो कनेक्शन होता है इसका नाम है फोरामिना ऑफ ओवेल बोल दो, या फिर इसी को बोल सकते हैं अपन फोरामिना ऑफ मोलो या इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना। इसके थ्रू जाता है ये थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल में जाता है। इसके बाद में किस में जाता है, ये डक्ट ऑफ सिल्वरस के थ्रू, इस कनेक्शन को बोल दिया डक्ट ऑफ सिल्वरस, इसको बोल दिया अपन ने फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। डक्ट ऑफ सिल्वरस के थ्रू गया ये फोर्थ वेंट्रिकल में, फोर्थ वेंट्रिकल से ये आपका फोरामिना ऑफ लस्का और फोरामिना ऑफ मैकेंडिया के थ्रू सब एरिकनोइड स्पेस में क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। किस में हो जाता है, फोरामिना ऑफ जो आपका लस्का और मैकेंडिया के थ्रू किस में, सब एरिकनोइड स्पेस में सर्कुलेट हो जाता है। ये आपके जैसे मान सकते हैं, आप आगे बना देता हूँ, ये आपके क्या है, आपके सब एरिकनोइड स्पेस है, ठीक है। यहाँ पर क्या पाई जाती है, आपके विलाइज पाई जाती है, कुछ विलाइज पाई जाती है इसमें, ठीक है, जिसको बोल दिया अपन ने सब एरिकनोइड विलाइज पाई जाती है। यहाँ से रीअब्जॉर्ब होगा, यहाँ से क्या होगा, ये रीअब्जॉर्ब होगा, कौन, CSF क्या होगा, रीअब्जॉर्ब होगा, और किस में जाएगा, यहाँ से ब्लड में जाएगा, किस में जाएगा, ब्लड में, किसके थ्रू, वेंस के थ्रू, क्योंकि वेन से ड्रेन करती है, ठीक है। ये वेन कौन सी होती है, जुगुलार वेन होती है, कौन सी वेन होती है, जुगुलार वेन होती है। जुगुलार वेन के थ्रू ये किस में ड्रेन करता है, जाके आगे आगे ले जाके किस में करता है, सुपीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन करता है, और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू ये हार्ट की जो है, आपका जो हार्ट का जो राइट एट्रियम है उसके अंदर ड्रेन कर दिया जाता है। किसके अंदर ड्रेन करता है, आपके हार्ट के राइट एट्रियम में ड्रेन कर दिया जाता है, ठीक है। ये CSF का फ्लो है, कहाँ से बताया मैंने, ये फोर्थ वेंट्रिकल के थ्रू आपके सब एरिकनोइड स्पेस में आता है। सब एरिकनोइड स्पेस में यहाँ पे कुछ विलाइज पाई जाती है, विलाइज से ये है आपका CSF जो है, ये जो वेंस के थ्रू किस में जाता है, जुगुलार वेन के थ्रू किस में जाता है, ये सुपीरियर वेना के थ्रू राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन कर दिया जाता है, ठीक है। एक बार वापिस से देख लेते हैं, CSF का प्रोडक्शन जो है वो कहाँ पर होता है, ये कहाँ पे होता है, आपकी जो ब्रेन जो होता है, ब्रेन की इरेगुलर कैविटीज़ पाई जाती है, उसके अंदर इसका प्रोडक्शन होता है। कौन सी सेल करती है, एपेंडाइमस सेल करती है, ठीक है। यहाँ पर कैपिलरीज का जाल पाई जाता है। कैपिलरीज क्या होती है, सिंगल लेयर की स्ट्रक्चर होती है, कि कौन सी लेयर की, सिंगल लेयर की स्ट्रक्चर होती है। इसके थ्रू क्या होता है, जो आपका ये प्लाज्मा होता है, ब्लड होता है, इसके थ्रू छन छन के क्या बनता है, CSF बनता है, ठीक है। ऐसे मान सकते हैं ये चलनी होती है, जिससे छन छन के क्या बनता है, आपका CSF बनता है। क्या बनता है, CSF बनता है। CSF एक क्लियर और कलरलेस फ्लूइड होता है। कौन सी सेल बनाती है, एपेंडाइमस सेल बनाती है। कहाँ पर बनाती है, लेटरल वेंट्रिकल के अंदर बनाती है, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल्स के थ्रू ये किस में जाता है, फोरामिना ऑफ ओवेल या फोरामिना ऑफ मोनरो के थ्रू किस में जाता है, तीसरे वेंट्रिकल में जाता है। तीसरे वेंट्रिकल के बाद में ये डक्ट ऑफ सिल्वरस के थ्रू किस में जाता है, फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है। फोर्थ वेंट्रिकल के थ्रू ये किस में जाता है, फोर्थ वेंट्रिकल से ये किस में जाता है, सब एरिकनोइड स्पेस में। किसके थ्रू जाता है, फोरामिना ऑफ लस्का और फोरामिना ऑफ मैकेंडिया के थ्रू जाता है, किसमें, सब एरिकनोइड स्पेस में, ठीक है। यहाँ से कुछ विलाइज पाई जाती है, यहाँ पे कुछ विलाइज पाई जाती है जो रीअब्जॉर्ब करती है इसका, और रीअब्जॉर्ब करके किस में ड्रेन कर दी जाएगी, आपके किस में चला जाएगा, ये जुगुलार वेन के थ्रू, राइट SVC सुपीरियर वेना केवा के थ्रू किस में, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट के अंदर ड्रेन कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका ये बनता रहता है, ये आपके 720 ml डेली बनता है। कितना, 720 ml डेली बनता है, ठीक है। 720 ml डेली बनता है, लेकिन ये अब एवरी ह्यूमन के अंदर कितना बनता है, प्रत्येक पर्सन के अंदर कितना बनता है, 720 ml बनता है। लेकिन ये 620 ml क्या हो जाता है, वापिस से रीअब्जॉर्ब होता है। कितना, 600 ml क्या हो जाता है, ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वापिस से किस में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है रीअब्जॉर्ब होके, और कांस्टेंट अमाउंट जो बचता है 120 ml बचता है। तो इसकी मात्रा जो है नॉर्मल कितनी होती है, आपकी 120 ml। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी, या तो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, CSF का क्या प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, कहाँ से, ब्रेन की जो वेंट्रिकल्स है वहाँ से प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, इसका जो ये आउटफ्लो है, ये जो आपका CSF यहाँ से यहाँ तक आया, इसके आउटफ्लो के अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो। ब्लॉकेज मेनली कहाँ पर देखने मिलेगा, ब्लॉकेज देखने को मिलेगा आपके फोरामिना ऑफ लस्का और फोरामिना ऑफ मैकेंडिया के अंदर ब्लॉकेज देखने को मिलता है। इसको अपन बोलते हैं, ये जन्म से आपकी ओपनिंग नहीं होगी, तो इसको बोलते हैं अपन ने, क्या बोलते हैं, डेंडी वॉकर मालफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंडी वॉकर मालफॉर्मेशन। किस किस के अंदर, इसके अंदर ओपनिंग ही नहीं होना, इसको बोलते हैं अट्रेजिया। तो इसके अंदर क्या होगा, ओपनिंग का नहीं होना, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये आपका CSF आगे की तरफ फ्लो नहीं करेगा, इसकी वजह से रीअब्जॉर्ब भी नहीं होगा, तो इसकी जो आपका CSF जो है वो बढ़ेगा, CSF का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो दो कारण देखा, या तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, एक तो क्या होगा, ये बन जाता रहा है कहाँ से, आपके कोरोइड प्लेक्सस से, या फिर इसका रीअब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं पार्थवे क्या है, ब्लॉक है। तो ये अपन ने 2-3 कारण पढ़े, किसके, CSF के बढ़ने के, या फिर आपका हाइड्रोसेफेलस के कारण पढ़े अपन ने। फिर अपन देखते हैं ये सब एरिकनोइड स्पेस क्या होता है, जो मैंने ये लिखा है यहाँ पे, सब एरिकनोइड स्पेस ये होता क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले होता है, सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर, ये स्काल्प है, स्काल्प,
जिस पे हेयर ग्रो किए हुए होते हैं, खोपड़ी, ठीक है। फिर होता है इसके नीचे होता है आपका स्कल होता है, ठीक है। क्या होता है? स्कल, बोनी कवरिंग होता है स्कल। फिर होता है पेरियोस्टियम, ठीक है। कौन सी लेयर होती है? पेरियोस्टियम होती है। फिर होती है ड्यूरामेटर होती है, फिर होती है अरेक्नोइड मैटर होती है, और फिर आपके क्या होते हैं? पायामेटर होता है। ये कितनी लेयर हो गई? 1 2 3 4 5 6, ये छः लेयर होती है। कितनी? 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद में न्यूरॉन्स होते हैं। फिर बाद में क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। ये आपके ब्रेन की कवरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर आपके न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया स्काल्प, क्या हो गया? स्काल्प। फिर बोनी कवरिंग आपका क्या हो गया? स्कल हो गया। फिर पेरियोस्टियम, पेरिओस्टियम। फिर ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर, ठीक है। फिर अरेक्नोइड मैटर, अरेक्नोइड मैटर। फिर पायामेटर, पायामेटर। पायामेटर डायरेक्टली किससे कनेक्ट रहती है? आपके न्यूरॉन्स के साथ में कनेक्ट रहती है, ठीक है। अब जो है ये ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर, पायामेटर, ये तीनों लेयर को अपन मेनिंजेस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। मतलब मेनिंजेस का मतलब हो गया ये कवरिंग होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच की कवरिंग होती है, जिसको अपन ने क्या बोला? क्या बोला? मेनिंजेस बोल दिया, ठीक है। कौन कौन सी लेयर होती है उसमें? ड्यूरामेटर होती है, अरेक्नोइड मैटर होता है, पायामेटर होता है, ठीक है। अब जो ये ड्यूरामेटर होता है, ड्यूरामेटर के ऊपर की तरफ जो स्पेस पाया जाता है, इसके ऊपर की तरफ, मतलब ये ड्यूरामेटर लेयर है। ये लेयर कौन सी है? ये लेयर होती है आपकी ड्यूरामेटर। अब इसके ऊपर की तरफ जो स्पेस होगा, इसके ऊपर की तरफ ये जो स्पेस होगा, ये जो स्पेस है इसको बोल दिया अपन ने एपिड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल स्पेस, ठीक है। एपिड्यूरल स्पेस, ये स्पेस किस किसके बीच में होता है? स्पेस बिटवीन किसके बीच में होता है? ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर एंड पेरियोस्टियम के बीच में होता है, पेरियोस्टियम के बीच में होता है। किसके बीच में? ये ड्यूरामेटर हो गया और ये पेरियोस्टियम हो गया। तो यहाँ पे जो ये आपकी स्पेस, ये जगह जो रहती है, इसको बोल दिया अपन ने एपिड्यूरल स्पेस, ठीक है। कौन सा स्पेस हो गया? एपिड्यूरल स्पेस हो गया। इसमें मेनली किसकी सप्लाई पाई जाती है? आपकी कैपिलरी सप्लाई पाई जाती है। कौन सी सप्लाई पाई जाती है? कैपिलरी सप्लाई पाई जाती है। किसकी सप्लाई पाई जाती है? कैपिलरी सप्लाई पाई जाती है। फिर इसके नीचे की तरफ जो स्पेस हो गया ड्यूरामेटर एंड अरेक्नोइड मैटर के बीच में, तो इसका ड्यूरामेटर के नीचे की तरफ है, इसको बोल दिया अपने सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोल दिया? सब ड्यूरल स्पेस। कौन सा स्पेस? सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन किसके बीच में होता है? स्पेस बिटवीन किसके बीच में होता है? ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर एंड अरेक्नोइड मैटर। किसके बीच में होता है? ड्यूरामेटर एंड अरेक्नोइड मैटर के बीच में होता है, ठीक है। किसके बीच में? ड्यूरामेटर एंड अरेक्नोइड मैटर के बीच में होता है। यहाँ पे सप्लाई जो होती है वो मेनली किसकी होती है? वेंस की सप्लाई होती है, ठीक है। ये जो आपका ड्यूरामेटर हो गया, ये ड्यूरामेटर और ये अरेक्नोइड मैटर, इसके बीच में जो स्पेस होता है इसको बोल दिया अपन ने, क्या बोल दिया अपन ने? सब ड्यूरल स्पेस। अब एक स्पेस और रहता है अरेक्नोइड मैटर और पायामेटर के बीच में, इसको बोल दिया अपन ने सब अरेक्नोइड स्पेस। क्या बोल दिया? सब अरेक्नोइड, सब अरेक्नोइड स्पेस, ठीक है। ये सब अरेक्नोइड स्पेस किसके बीच में होता है? अरेक्नोइड मैटर लेयर होती है और आपकी जो पायामेटर जो लेयर है, इसके बीच में जो स्पेस होता है, मतलब सब का मतलब नीचे की तरफ, किसके? अरेक्नोइड मैटर के नीचे की तरफ जो स्पेस होता है, इसको बोल दिया सब अरेक्नोइड स्पेस, ठीक है। स्पेस बिटवीन अरेक्नोइड मैटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पायामेटर, ठीक है। अरेक्नोइड मैटर एंड पायामेटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोल दिया सब अरेक्नोइड स्पेस। तो इस सब अरेक्नोइड स्पेस में CSF सर्कुलेट करता है। CSF जो फ्लो करता है किस में करता है? आपके सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर। ये माता जी मैंने क्योंकि यहाँ पे क्या, ये जो CSF है, ये जो CSF है, ये आपके सर्कुलेट किस में करता है? ये जो आपका CSF यहाँ से बन रहा है, ये किस में सर्कुलेट करता है? सब अरेक्नोइड स्पेस में। किस में करता है? सब अरेक्नोइड स्पेस में। तो ये सब अरेक्नोइड स्पेस होता कहाँ है? वो देखा अपन ने। CSF जो आपका सब अरेक्नोइड स्पेस होता है वो होता कहाँ है? वो अपन ने देख लिया, ठीक है। ये किसके कवरिंग रहती है? आपके ये तीनों लेयर ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पायामेटर किसकी कवरिंग रहती है? आपके ब्रेन की कवरिंग रहती है, जिसको अपन ने बोल दिया मेनिंजेस। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की आपकी कवरिंग होती है, जिसको बोल दिया अपन ने मेनिंजेस बोल दिया। 3 लेयर होती है ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पायामेटर। कितने स्पेस होते हैं? 3 स्पेस होते हैं। एपिड्यूरल स्पेस होता है,
और सब ड्यूरल स्पेस होता है, और क्या होता है, सब अरेक्नोइड स्पेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट किस में फ्लो करता है आपका CSF, किस में फ्लो करता है, सब अरेक्नोइड स्पेस में क्या करता है, CSF फ्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया CSF के बारे में। अब अपन शुरू करते हैं क्या, हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस होता क्या है, इट इज़ ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन, या तो क्या हो जाए, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ CSF का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, या फिर किसकी वजह से होता है, डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ CSF, या तो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, ये आपका जो है, जो प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, एपेंडाइमस सेल्स लेटर वेंट्रिकल्स के अंदर प्रोडक्शन करती है, या तो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, या फिर इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाए, जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कम हो जाए CSF का। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं। या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, किसके अंदर, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ब्लॉकेज इन CSF पाथवे, जो CSF का जो रास्ता होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, इसकी वजह से क्या होगा, CSF बढ़ेगा, क्या होगा, CSF क्या होगा, बढ़ेगा, किसके अंदर बढ़ेगा, आपके वेंट्रिकल, जो आपके सबअरेक्नोइड स्पेस है इसके अंदर क्या होगा, CSF का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, जब इसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इसका अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, या तो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, या फिर इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। ठीक है, या फिर इसका पाथवे ब्लॉक हो जाए, इसका रास्ता क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, इसी को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन इसको, हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम की अगर बात करें अपन, सबसे पहले टाइप की बात कर लेते हैं। 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस जो है इसके 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला टाइप है आपका कौन सा, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। कौन सा, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस, या फिर इसी को बोल सकते हैं अपन नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस। कम्युनिकेटिंग बोल दो, या फिर इसी को बोल सकते हैं अपन नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, CSF का जो पाथवे जो है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। फिर दिक्कत कहाँ पे होगी इसके अंदर, या तो CSF का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ CSF, या तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ CSF का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, या फिर क्या होगा, डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ CSF। ठीक है, या फिर इसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा, इसकी वजह से CSF का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक होता है आपका नॉन कम्युनिकेटिंग या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन कम्युनिकेटिंग या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस का मतलब हुआ क्या यहाँ पे, इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा किसके अंदर, पाथवे ऑफ CSF के पाथवे के अंदर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, CSF का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, और हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, 2 हो गया, 2 टाइप हो गए, कौन कौन से, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग। ठीक है, कम्युनिकेटिंग जो है आपका, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस क्या होता है, इसका या तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, या फिर इसका रीएब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाए, इसकी वजह से CSF का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इस CSF का लेवल बढ़ रहा है, इसको ट्रीट करने के लिए एक दवा दी जाती है, इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी, इसके अंदर एसीटाजोलामाइड एक ड्रग आती है, वो दी जाएगी टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ CSF के प्रोडक्शन कम करने के लिए एक ड्रग दी जाती है जिसको बोलते हैं एसीटाजोलामाइड। कितना दी जाएगी, 500 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से दी जाएगी। ठीक है,
किसको ठीक करने के लिए, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस को ठीक करने के लिए इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, CSF का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। CSF का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो अपन एक टेबलेट दे देते हैं जो क्या करेगी, CSF का प्रोडक्शन कम करेगी। ये नॉन कम्युनिकेटिंग जो हाइड्रोसेफेलस है दूसरा, या फिर इसी को बोल सकते हैं अपन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस, इसके अंदर ये मेनली कैसी देखने को मिलती है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है, जन्मजात डिफेक्ट होता है। क्या होता है, जन्मजात विकृति होती है, जन्म से ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अंदर मेनली सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये मेनली कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है डेंडी वॉकर मालफॉर्मेशन, डेंडी वॉकर मालफॉर्मेशन, ठीक है। एक होता है अर्नाल्ड चेरी मालफॉर्मेशन, चेरी मालफॉर्मेशन, ठीक है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होता है इसके अंदर आपका अर्नाल्ड चेरी मालफॉर्मेशन, एक होता है डेंडी वॉकर मालफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है, कंजेनाइटल का मतलब आपका जन्म से ही प्रेजेंट होगा। कंजेनाइटल जब आपका जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है किसके अंदर, मदर के यूट्रस के अंदर, तब ये आपका डिफेक्ट आपका देखने को मिलता है। तब प्रॉपर आपका फॉर्मेशन नहीं होगा किसका, आपका जो आपका फोरामिना ऑफ लस्का और फोरामिना ऑफ विगेंडिया है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, मतलब ओपनिंग ही नहीं होगी। कंजेनाइटल स्टेनोसिस ऑफ फोरामिना ऑफ लस्का, फोरामिना ऑफ लस्का के अंदर ओपनिंग नहीं होगी, ठीक है। कंजेनाइटल स्टेनोसिस ऑफ फोरामिना ऑफ लस्का के अंदर ओपनिंग नहीं होगी, मतलब क्या होगा इसके अंदर, स्टेनोसिस का मतलब बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अर्नाल्ड चेरी मालफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है, ब्रेन स्टेम का हर्निएशन होता है, ब्रेन स्टेम का हर्निएशन होता है, ठीक है, हर्निएशन होता है, ठीक है। इन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ब्रेन स्टेम का हर्निएशन हो जाता है, ठीक है। अर्नाल्ड चेरी मालफॉर्मेशन किसको बोलेंगे अपन, ब्रेन स्टेम का हर्निएशन होता है किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ये भी आपकी कंजेनाइटल प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपका जो आपका ब्रेन है, ब्रेन स्टेम है, ये पीछे की तरफ प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अपन डेंडी वॉकर मालफॉर्मेशन देखते हैं। या तो क्या हो रहा है इसके अंदर, ये आपका CSF बढ़ क्यों रहा है, या तो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है या इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। इसको अगर ये दिक्कत हो रही है तो इसको बोलते हैं अपन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अब दूसरी जो आपके टाइप है जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं पार्थवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। ये आपका जन्मजात डिफेक्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं अपन इसको, डेंडी वॉकर मालफॉर्मेशन। ये फोरामिना ऑफ लस्का जो है, फोरामिना ऑफ लस्का या फोरामिना ऑफ विगेंडिया, इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा, ब्लॉकेज होगा। ये जब यहाँ से आपके ओपनिंग ही नहीं होगी, इसकी अट्रेजिया होगा, ओपनिंग ही नहीं होगी, तो ये CSF जो है आपका आगे की तरफ फ्लो नहीं कर पाएगा। आगे की तरफ जब फ्लो नहीं करेगा तो इसका रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा और इसका लेवल बढ़ेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 टाइप का पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखते हैं साइन एंड सिम्टम की। अगर बात करें अपन साइन एंड सिम्टम, ठीक है, साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम की बात करें तो अर्ली साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, अर्ली साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज हेड साइज, इंक्रीज हेड साइज बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है। जन्म के समय जब बच्चा जन्म पे अपन न्यूबॉर्न का जब आपका हेड सर्कमफरेंस मेजर करेंगे, नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल होता है 33 से 35 सेंटीमीटर होता है। ये आपके जन्म के समय कितना देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं अपन मैक्रोसिपेली, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, CSF आपका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है या फिर इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, हेड साइज़ बड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको बोल दिया अपन ने मैक्रोसिपेली, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, जो इंक्रीज ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा। नॉर्मल कितना होता है, ये 5 से 15 mm ऑफ Hg रहता है, ठीक है। जो ब्रेन के न्यूरॉन्स के अंदर जो प्रेशर लगता है उसको अपन बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर। नॉर्मल होता है ये 5 से 15 होता है, ये आपकी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखने मिलेगा इसके अंदर, आपके सेटिंग सन आइज देखने मिलेगी, सेटिंग सन आइज। कैसे, जैसे सूर्यास्त होता है ना,
वैसे आपकी आंखें देखने को मिलेगी। प्रेशर लगेगा किसके अंदर, आपके ऑर्बिटल कैविटी के अंदर, आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, इसकी वजह से आंखें क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ आपकी डिप्रेस हो जाएगी। सेटिंग सन आइज देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलेगा आपका, और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर देखने को मिलेगा एक स्पेशल साइन, क्लासिकल साइन सिम्टम होता है आपका, क्या देखने को मिलेगा, मैकवेन साइन। मैकवेन साइन, मैकवेन साइन होता क्या है, या फिर इसी को बोलते हैं करेक्ट पोर्ट साउंड। करेक्ट पोर्ट साउंड। जब अपन परकशन करेंगे बच्चे के हेड का, परकशन ऑफ हेड ऑफ बेबी, हेड ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी, तब क्या देखने को मिलेगा आपका, करेक्ट पोर्ट साउंड, करेक्ट पोर्ट साउंड आर सी। जब आप परकशन करोगे किसका, बच्चे के हेड का, तब क्या देखने को मिलेगा, जैसे फूटा हुआ आपका घड़ा होता है, खाली घड़ा होता है ना, वैसे साउंड आती है, उसके अंदर जैसे साउंड आती है ना वैसी साउंड आएगी। इसको बोलते हैं अपन मैकवेन साइन। क्या बोलते हैं, मैकवेन साइन। इसके अंदर क्या होगा, फोंटेनेल जो है आपके ऊपर की तरफ बल्ज देखने को मिलते हैं। फोंटेनेल की क्लास, अगर फोंटेनेल आपको नहीं पता तो फोंटेनेल की क्लास देख लेना। फोंटेनेल जो है आपके ये ऊपर की तरफ बल्जिंग देखने को मिलेंगे, बल्जिंग फोंटेनेल, बल्जिंग फोंटेनेल। प्रेशर लगेगा तो आप फोंटेनेल क्या हो जाएंगे, बल्ज हो जाएंगे, ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगे, बल्ज हो जाएंगे। ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा, डिलेड क्लोजिंग ऑफ, डिलेड क्लोजिंग ऑफ फोंटेनेल एंड सूचर। जो फोंटेनेल्स हैं और सूचर जो है वो लेट क्लोज होंगे। क्यों, प्रेशर लगेगा। क्या लग रहा है यहाँ पे, प्रेशर लग रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, लेट क्लोज होगा। और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे लेट साइन क्या देखने को मिलेगा, लेट साइन देखने को मिलेगा, हाई श्रील क्राई करेगा। बच्चा क्या करेगा, बहुत तेज रोएगा, हाई श्रील, बच्चा क्राई करेगा, बहुत तेज हाई श्रील क्राई देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, बच्चा क्या रहेगा, लेथार्जिक रहेगा। ठीक है। इरिटेबल रहेगा, इरिटेबल रहेगा। ठीक है। इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है, और क्या देखने मिलेगा, यहाँ पर जो आपके जो बच्चे के माइलस्टोन हैं वो लेट डेवलप होंगे, डिलेड डेवलपमेंट ऑफ माइलस्टोन। जो माइलस्टोन जो है वो लेट डेवलप होंगे। ठीक है। क्यों, आपका प्रेशर लग रहा है किसके अंदर, ब्रेन के अंदर, तो उसकी वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये साइन एंड सिम्टम हो गए। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो है मेनली अपन ने मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन पढ़ेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। ये मेनली किसके लिए किया जाता है, आपका ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलिस के लिए किया जाता है। किसके लिए, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलिस के लिए किया जाता है। मेनली क्या की जाती है, संटिंग की जाती है। ठीक है, संटिंग की जाती है, जिसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संटिंग। वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल का मतलब क्या होता है, जो आपके लेटर वेंटिकल है, लेटर वेंटिकल जो है वहाँ से संटिंग की जाएगी। कहाँ पे, एक संट लगा दिया जाएगा। ठीक है, सर्जिकली इम्प्लांट कर दिया जाएगा, किसमें, पेरिटोनियल केविटी में, पेरिटोनियल केविटी के अंदर। ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, वेंट्रिकुलो एट्रियल संट। कहाँ से, लेटरल वेंट्रिकल जो होते हैं, लेटरल जो वेंट्रिकल्स जो होते हैं वहाँ से संटिंग की जाएगी। कहाँ पे, एट्रिया में, राइट एट्रियम में। कहाँ पे, राइट एट्रियम में, एट्रियम ऑफ हार्ट, हार्ट का जो राइट एट्रियम है वहाँ पे आपकी संटिंग की जाएगी सर्जिकली। ठीक है। तीसरा अपन देखते हैं इसके अंदर आपका वेंट्रिकुलो वेसिकल संट। वेसिकल संट, वेसिकल का मतलब होता है यहाँ पे, वेसिको का मतलब होता है यहाँ पे क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर। लेटर वेंट्रिकल से अपन सर्जिकली एक संटिंग लगा देंगे। ठीक है। कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है।
तो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू ये आपके रिएब्जॉर्ब होकर क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, ये सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। सबसे पहले अपन देखते हैं जो सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा अपने वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट। ये लेटर वेंट्रिकल है। क्या है, लेटर वेंट्रिकल। लेटर वेंट्रिकल से यहाँ से संटिंग लगाई जाएगी, क्या की जाएगी, संटिंग लगाई जाएगी। ठीक है, और कहाँ तक, आपकी जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, पेरिटोनियल कैविटी होती है कहाँ पर, एब्डोमेन ऑर्गन्स को जो कवर करती है उसको बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। वहाँ पे अपन संटिंग लगा देंगे ताकि आपकी जो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो इसका क्या होगा, एक्सक्रीशन का जो आपके आउटफ्लो है वो बढ़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, सीएसएफ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एक अपन संट लगाएंगे यहाँ से सीधा किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। किसके अंदर, यहाँ से लेटर वेंट्रिकल से कहाँ लगाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, इनमें से ऐसा नहीं कि ये तीनों ही सर्जरी करते हैं। एक जो आपका पेशेंट है उसके अंदर एक ही सर्जरी करेंगे, या तो वेंट्रिको पेरिटोनियल करेंगे, या वेंट्रिको एट्रियल, या फिर वेंट्रिको वेसिकल। ठीक है, ये जो आपके लेटर वेंट्रिकल से कहाँ पे, ये जैसे लेटर वेंट्रिकल है, ये कौन से वेंट्रिकल है, लेटर वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ से संटिंग की जाएगी कहाँ पे, पेरिटोनियल कैविटी में। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आपके सीएसएफ जैसे ही बनेगा, बढ़ रहा है यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, कहाँ पे, पेरिटोनियल कैविटी तक लगा देंगे। ठीक है, एक में क्या करेंगे, एट्रिया में, हार्ट के एट्रिया के अंदर अपन क्या कर देते हैं, संटिंग लगा देते हैं। ठीक है, एक के अंदर क्या लगाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लगा देंगे। तो मतलब ये संटिंग क्यों की जाती है, ताकि आपका सीएसएफ का जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वो ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, एक्सक्रीशन हो सके, सीएसएफ का लेवल क्या हो सके, कम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव मतलब प्रोसीजर से पहले जो केयर की जाती है, प्री ऑपरेटिव केयर। इसके अंदर प्री ऑपरेटिव केयर के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, पोजीशन चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे किस क्यों करेंगे अपन, टू प्रिवेंट बेड सोर, टू प्रिवेंट बेड सोर। ठीक है, क्यों, बच्चे का जो हेड है वो बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पे ऐसे मान लो भारी हो गया। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, उसकी जो हेड है, हेड को बार बार अपन पोजीशन चेंज करते रहेंगे ताकि उसको बेड सोर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर अगर आईसीपी नहीं बढ़ा हुआ है, मेनली क्या होता है, आईसीपी बढ़ता है। अगर आईसीपी अगर बढ़ा हुआ है, इंक्रीज आईसीपी है, तो आईसीपी अगर बढ़ा हुआ है तो अपन कौन सी पोजीशन देंगे, सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। कौन सी, सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, ताकि और आईसीपी आपके बढ़े नहीं। ठीक है, अगर आईसीपी नॉर्मल है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है अगर नॉर्मल है, तो अपन सुपाइन पोजीशन देते हैं। कौन सी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन देते हैं। ठीक है, ये प्री प्रोसीजर केयर हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा सीएसएफ के बारे में, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये होता क्या है, क्लियर और कलरलेस होता है, पानी के जैसा फ्लूइड होता है। ये प्रोडक्शन कितना होता है, 0.3 से 0.5 ml पर मिनट होता है, 300 ml पर हावर और 720 ml पर डे। 600 ml वापस से रिएब्जॉर्ब होता है, कॉन्स्टेंट अमाउंट कितना बचता है, 120। अगर ये आपके रिएब्जॉर्ब नहीं हो तो प्रॉब्लम होगी, उसको बोलते हैं हाइड्रोसिफिलस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिफिलस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिफिलस बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी मेनली आपकी जो ये आपका क्या हो गया, सेरेब्रम हो गया। सेरेब्रम के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, बाहर वाला तो क्या हो गया आपका कॉर्टेक्स हो गया, और अंदर वाला क्या हो गया, मेडुला हो गया। मेडुला के अंदर क्या पाई जाती है, इरेगुलर कैविटीज़ पाई जाती है, जिनको अपन बोलते हैं वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स दो आपके कितने होते हैं, 4 वेंट्रिकल होते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इनको लेटर वेंट्रिकल भी बोल सकते हैं। राइट हेमिस्फीयर वेंट्रिकल, लेफ्ट हेमिस्फीयर वेंट्रिकल। ठीक है, फिर एक तीसरा वेंट्रिकल, एक चौथा वेंट्रिकल। तो टोटल कितने वेंट्रिकल, 4 वेंट्रिकल होते हैं। तो ये अपन जो मेनली कहाँ से बनता है, लेटर वेंट्रिकल से बनता है। ठीक है, लेटर वेंट्रिकल से कौन बनाता है, आपका कोरोइड प्लेक्सिस। ये क्या होता है, कैपिलरीज की आपका गुच्छा होता है। किसका गुच्छा होता है, कैपिलरीज का गुच्छा होता है। आपका ब्लड जो है छन छन की क्या बनता है, सीएसएफ बनता है। कौन सी सेल्स बनाती है, एपेंडाइमस सेल्स बनाती है। तो एपेंडाइमस सेल क्या करती है, प्रोडक्शन करती है किसका, सीएसएफ का। ठीक है, फिर ये लेटर वेंट्रिकल से आपके तीसरे वेंट्रिकल में एक आपकी नली होती है, जिसको बोलते हैं अपने फोरामिना ऑफ ओवेल या फोरामिना ऑफ मोनरो बोलते हैं, या फिर दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में होता है तो इसको इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना बोलते हैं। फिर ये यहाँ से जाएगा तीसरे वेंट्रिकल में, किस में जाएगा, तीसरे वेंट्रिकल में। तीसरे वेंट्रिकल में ये जाएगा डक्ट ऑफ सिल्वरस के थ्रू चौथे वेंट्रिकल में। चौथे वेंट्रिकल से फोरामिना ऑफ
लस्का फोरामिना ऑफ मेगेंडिया के थ्रू एक किस में जाता है, आपके सब एरेक्नोइड स्पेस में जाता है, वहाँ पे पूरी सब एरेक्नोइड स्पेस में आपके सर्कुलेट करता है, और विलाइज के थ्रू किस में जाता है, ब्लड के अंदर जाता है, जो वेंस के अंदर जाता है, जुगुलार वेन के थ्रू, ये किस में एसवीसी के थ्रू राइट एट्रियम में ड्रेन कर दिया जाता है। ये एक नॉर्मल फ्लो होता है, ठीक है। अगर इसका प्रोडक्शन या तो ज़्यादा हो जाए, या इसका आपका रेब्जॉर्प्शन ना हो, या फिर कहीं ना कहीं इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तब क्या होगा, सीएसएफ का जो नॉर्मल लेवल है उससे इंक्रीज होगा, सीएसएफ का जो आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो बढ़ेगा, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा आपके क्या पढ़ा अपन ने, ब्रेन की जो है आपके कवरिंग पढ़ी, मेनिंजेस के बारे में पढ़ा, 3 टाइप की होती है आपकी, ड्यूरामेटर, अरेक्नोडेटर, पायोमेटर, ठीक है। फिर अपन ने स्पेस पढ़ा, एपिड्यूरल स्पेस किस किस के बीच में होता है, ड्यूरामेटर एंड पेरियोस्टेम के बीच में होता है, कैपिलरीज की सप्लाई पाई जाती है। सब ड्यूरल स्पेस होता है ड्यूरामेटर के नीचे की तरफ, स्पेस बिटवीन ड्यूरामेटर एंड अरेक्नोइड मैटर वेंस की सप्लाई पाई जाती है। एक होता है सब अरेक्नोइड स्पेस जिसमें सीएसएफ फ्लो करता है, ये किस किस के बीच में होता है, अरेक्नोइड मैटर एंड पायोमेटर के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन अपन ने देखी, ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, या फिर एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, या फिर इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ब्लॉकेज इन सीएसएफ पाथवे के अंदर ब्लॉकेज हो रहा है, इसकी वजह से सीएसएफ बढ़ेगा, सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का लेवल क्या होगा, ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर इसका लेवल बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर क्या कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है हाइड्रोसेफेलस, कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, कम्युनिकेटिंग, नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है, इसके अंदर आपकी कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, इसके अंदर या तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है या इसका रेब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। सीएसएफ जो है बढ़ रहा है, तो सीएसएफ बढ़ रहा है, इसको कम करने के लिए अपन एक ड्रग देते हैं एसिटाजोलामाइड टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ, ठीक है। नॉन कम्युनिकेटिंग होता है, इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सीएसएफ पाथवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ये कंजेनिटल प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर 2 प्रॉब्लम होती है, कंजेनिटल जन्मजात विकृति होती है, डेंडी वॉकर मालफॉर्मेशन या अर्नल चेरी मालफॉर्मेशन, ठीक है। इसके अंदर डेंडी वॉकर मालफॉर्मेशन कंजेनिटल स्टेनोसिस हो जाए, फोरामिना ऑफ लस्का का, फोरामिना ऑफ लस्का या फिर फोरामिना ऑफ मेगेंडिया का क्या हो जाए, स्टेनोसिस हो जाए, यहाँ पर ओपनिंग ही नहीं हो तो सीएसएफ आगे की तरफ फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है अर्नल चेरी मालफॉर्मेशन, इसमें ब्रेन स्टेम का हर्निएशन हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। तो इसके अंदर भी सीएसएफ का आपके जो है आउटफ्लो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट होगा, ठीक है। इसके अंदर सिम्टम्स देखने को मिलेगा, इसके अंदर बच्चे के अंदर जब बच्चा जन्म लेगा तो बच्चे की हेड साइज़ है वो बढ़ी हुई मिलेगी, मैक्रोसेफेली देखने को मिलेगा। नॉर्मल होता है 31 से 33 सेंटीमीटर क्या होता है आपका हेड सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है, 33 से 35 होता है, सॉरी। नेक्स्ट है आईसीपी बढ़ेगा, नॉर्मल 5 से 15 होता है, सेटिंग सन आइस देखने मिलेगा, क्लासिक साइन सिम्टम मैक्विन साइन देखने मिलेगा, करेक्ट पोर्ट साउंड, ठीक है। जब आप परकसन करोगे हेड का तो करेक्ट पोर्ट फूटे हुए मटके के साउंड सुनाई देगी। फोंटेनल्स ऊपर की तरफ बल्जिंग देखने को मिलते हैं, ये आपके फोंटेनल्स जो हैं, फोंटेनल्स और आपके सूचर जो हैं वो लेट क्लोज होंगे, नॉर्मली 18 महीने पे आपके क्या हो जाता है, फोंटेनल क्लोज हो जाते हैं, और 6 महीने से 6 साल तक आपके सूचर क्लोज हो जाते हैं, ये लेट क्लोज होंगे, ठीक है। बच्चा लथार्जिक लेट साइन के अंदर देखें, हाई सीरियल रहेगा, लथार्जिक रहेगा, इरिटेबल रहेगा, डिलेड डेवलपमेंट ऑफ माइलस्टोन। और इसके अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या, प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या देखने को मिलेगा, प्रेशर जब बढ़ेगा उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, डायलेटेड स्काल्प वेन, डायलेटेड स्काल्प वेन। यहाँ पे ब्रेन की जो आपकी स्काल्प जो होता है, ये स्काल्प वेन जो होते हैं विनस ड्रेनेज लेके आती है, ठीक है, वो किस में ड्रेन करेगी, आगे जुगुलार वेन के थ्रू ड्रेन करेगी। तो ये वेन के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो ये आपकी डायलेट हो जाएगी, इसमें प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, ये डायलेट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं मेनली, ठीक है। सर्जिकल किसके अंदर करते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर, जो कंजेनिटल प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए करते हैं, जिसके अंदर संटिंग करते हैं वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल, जो लेटर वेंट्रिकल से सीधा किसके संट लगा देंगे अपन किसके अंदर, पेरिटोनियल केविटी के अंदर। लेटर वेंट्रिकल से किसमें, पेरिटोनियल केविटी में। वेंट्रिको एट्रियल संट लेटर वेंट्रिकल से कहाँ पे लगा देंगे, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट के अंदर। एक होता है वेंट्रिको वेसिकल संट, लेटर वेंट्रिकल से सीधा किसमें, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेटिव केयर के अंदर पोजीशन चेंज करेंगे टू प्रिवेंट बेड सोर से बचाने के लिए। अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है तो सेम फाउलर पोजीशन देंगे, ठीक है। और आपके आईसीपी अगर नॉर्मल है, नॉर्मल अगर आईसीपी है तो सुपाइन पोजीशन अपन दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।